इमॉर्टल गॉड किंग के नए एपिसोड्स के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम हान को देखते हैं जो फाइनली जियांगजी घाटी आ गया था। हान कहता है फाइनली मैं यहाँ आ ही गया। लेकिन तभी हान की नज़र सामने जाती है और सामने इतने सारे लोगों को देखकर हान कहता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, यहाँ इतने सारे लोग कैसे आ गए। मुझे अच्छे से याद है इस जगह के बारे में सिर्फ 2 हिडन फैमिलीज को पता था जिनके बीच हेवनली ट्रेजर के लिए फाइट हुई थी, तो इतने सारे लोग यहाँ कैसे आ गए। उसी वक्त हान के पास खड़ा हुआ आदमी बात करने लगता है कि मैंने सुना कि जियांगजी घाटी में कोई हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है। पहले तो मुझे ये खबर गलत लगी, मतलब कि झूठी लगी, लेकिन इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर मुझे लगता है कि जैसे ये खबर सच है। हान उस आदमी की बातों को ध्यान से सुन रहा होता है पर अभी भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आया होता है और वो आगे जाने लगता है। हान आगे बढ़ रहा होता है और उसके आसपास के लोग हेवनली ट्रेजर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसको पाकर वो क्या क्या करेंगे। तभी भीड़ से लियांग हान के सामने आ जाता है और वो हान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि भगवान, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपको दोबारा देखूंगा। लेकिन हाँ, लियांग से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोलता है कि तुम भी यहीं हो, क्या तुमने उस लोटस को ले लिया। जिस पर लियांग कहता है कि हाँ, मैंने उस लोटस को ले लिया, अब मैं अर्थ और हेवन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि उस लोटस की कीमत बहुत ज्यादा है। वो एक स्पिरिचुअल फ्रूट था जो इमॉर्टलिटी कल्टीवेशन को जगाता है, जिसकी कीमत 100 मिलियन है और पूरा पैसा देने के बाद भी इसे खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर गॉड, आपने मुझे ये तुरंत दे दिया, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो और मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ। पर हान तभी उसे रोकता है और कहता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मेरा नाम जू हान है, तुम मुझे सिर्फ हान बोलो। जिसके बाद हान लियांग से यहाँ की सिचुएशन के बारे में पूछता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। लियांग हान को बताता है कि किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि जियांगजी घाटी में कोई हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है और इसलिए इतने सारे लोग यहाँ आए हैं। हान कहता है कि यदि उस पर्सन को पता था कि यहाँ कोई हेवनली ट्रेजर अपेयर होने वाला है तो उस पर्सन ने ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों की, चुपचाप आकर उस हेवनली ट्रेजर को ले क्यों नहीं लिया। हान सोचने लगता है कि उसके प्रीवियस लाइफ से सारी चीजें डिफरेंट हो रही हैं, मतलब कि चेंज हो रही हैं। जो भी पिछले लाइफ में हुआ अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। उसी वक्त हान के आसपास के लोग किसी को आता हुआ देखकर हैरान होते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हान भी उस तरफ देखता है और उसकी नजर हिडन फैमिली के कल्टीवेटर्स पर जाती है। हान कहता है कि इस लड़की का नाम लू युनजी है जो लू फैमिली की दूसरी उत्तराधिकारी है और इस आदमी का नाम फैंग जेंटियांग है जो फैंग फैमिली का वारिस है। हान कहता है कि जैसे कि मैंने सुना है कि ये जीनियस स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव के पहले से ही, मतलब कि जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव नहीं हुआ तब से कल्टीवेशन कर रहे हैं। सभी लोग उन दोनों से जाकर मिल रहे होते हैं, मतलब कि बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो लियांग के साथ खड़ा होता है। लियांग हान से कहता है कि मिस्टर जू, शायद आज हमें कोई ट्रेजर नहीं मिलने वाला। जिसके बाद लियांग हान को लू फैमिली और फैंग फैमिली के बारे में बताने लगता है और आखिरी में बताता है कि उसकी फैमिली और लू फैमिली के बीच कुछ बिजनेस डील्स हैं और लियांग हान से पूछता है कि क्या वो उसे इंट्रोड्यूस कराए उन लोगों से, पर हान उसे मना कर देता है और वहां से जाने लगता है और लियांग उसके पीछे पीछे उसे रोकते हुए आने लगता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम पान लिनलियान को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड किंग को डांट रही होती है क्योंकि वो लास्ट टाइम उस फाइट में भाग गया था। पान लिनलियान अपने बॉयफ्रेंड किंग से कहती है कि मिस लू ने तुम्हें पनिश नहीं किया क्योंकि हम सब एक ही क्लास में हैं, लेकिन तुमने अभी मिस लू को प्रणाम नहीं किया बल्कि यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकलने यानी खिसकने की कोशिश की। हान भी उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो उन दोनों को गधा कहता है, जिसको सुनकर सभी पब्लिक, मतलब कि वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, शौक हो जाते हैं। वहीं हम लियांग को देखते हैं जो इस चीज को सुनकर अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे हंसते हुए देखकर सभी लोग उसे घूरना शुरू कर देते हैं। तो वो खुद पर कंट्रोल कर अपनी हंसी को रोकता है और उन सबसे सॉरी बोलता है कि वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। लियांग हान के पास जाता है। लियांग हान से कहता है कि अभी अभी आपने जो भी किया वो बहुत ज्यादा कूल था, सभी लोग शौक हो गए। जिस पर हान लियांग से कहता है कि इन गधों से निपटने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ से माउंटेन के अंदर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, और वहाँ से जाने लगता है। हान को जाते हुए देखकर पान लिनलियान मिस लू से कहती है कि हान बहुत ज्यादा एरोगेंट है, क्या हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर मिस लू हान को जाने देने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि जब हान को
मेरी ताकत के बारे में पता चल जाएगा तो वो खुद में खुद ही डर जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि मेरे और उसके बीच कितना बड़ा गैप है। वहीं दूसरी तरफ मिस लू अपने मन में कह रही होती हैं कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, किसी ने भी मुझे इतना ज्यादा अनदेखा नहीं किया है, मतलब इग्नोर नहीं किया है। मिस लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर वो खुद पर कंट्रोल करके शांत खड़ी रहती हैं और अपने मन में ऐसे ही चिड़े रहती हैं, मतलब कि चिल्लाती रहती हैं। तभी मिस लू के पीछे से फैंग जिनटियांग कहता है कि मिस लू, ये आदमी सिर्फ कुएं में पड़े एक मेढक की तरह है और इस मेढक को मारने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा माउंटेन में। जिस पर मिस लू फैंग जिनटियांग से कहती हैं कि फैंग जिनटियांग अपने काम पर ध्यान दो और मुझसे दूर रहो। मिस लू के इस जवाब को सुनकर फैंग जिनटियांग की शक्ल देखने लायक हो जाती है। फैंग जिनटियांग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था, मतलब कि कुछ भी नहीं बोल सकता था। जिसके बाद मिस लू वहाँ से चली जाती है। फैंग जिनटियांग अपने अंकल को बुलाता है और उनसे पूछता है कि चीजें कैसी जा रही हैं। जिस पर अंकल फैंग जिनटियांग से कहते हैं कि यंग मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी फैमिली के एफर्ट के कारण जियांगजी घाटी का वो हेवनली ट्रेजर आपका होगा। सीन चेंज होता है और हम 3 दिन बाद माउंटेन में हान को देखते हैं जिसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर मतलब कि बीस्ट मरे होते हैं। हान कहता है कि जियांगजी घाटी में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी केंद्रित है। मैंने आधे दिन में ही बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट्स को ढूंढा है। हालांकि इन सभी फ्रूट्स की रक्षा ये मॉन्स्टर कर रहे थे लेकिन मेरी पावर के सामने ये मॉन्स्टर कुछ भी नहीं है और मेरे हाथों मारे गए। साथ ही ये फ्रूट्स होली फ्रूट्स की तरह इफेक्टिव नहीं है लेकिन इनकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकता हूँ और पीक फाउंडेशन स्टेज पर पहुँच सकता हूँ, जिसके बाद मैं अपने पिछले जीवन की सबसे बड़ी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ और वो इच्छा है परफेक्ट फाउंडेशन स्टेज पर पहुँचना। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताओ और ऐसे ही आने वाली वीडियोज को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो बाय।